दीपावली पर सबको उत्सुकता थी, सबको ज़रूरत थी और उसके बाद सबके सहयोग से ज़्यादातर जगह मानदेय मिल गया। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उपलब्धि इसलिए नहीं मानी जाएगी, उपलब्धि इसलिए नहीं मानी जाएगी कि मानदेय तो मिलना ही था, लेकिन इतनी उपलब्धि हो गई कि कम से कम त्योहार पर, दीपावली के पावन पर्व पर जो भी अमाउंट था छोटा मोटा, ललितपुर में नहीं आया, चलिए कल का भी इंतजार कर लीजिए, कल भी है बैंक, तो कल इंतजार करिए। कल संगठन के लोग जरूर इस पर बातचीत करें कि ललितपुर जिले में अभी नहीं आया है मानदेय, हो सकता है रिलीज किया हो। और अंबेडकर नगर में अभी तक नहीं आया मानदेय, लखीमपुर में मिल गया, जहां मिल गया वहां भी ठीक है, जहां नहीं मिला वहां मिल जाएगा। लेकिन काफी हद तक ये ठीक रही प्रक्रिया त्योहार पर, और जिस हिसाब से अब ये सब चला उस हिसाब से व्यवस्थाएं ठीक रही और बात आगे बढ़ी। मैं आपको एक बात बताऊं, कल जिस तरीके से इस पूरे एटा में भी नहीं आया है, और भी एक दो जिले थे जिनके दिन में लोग फोन कर रहे थे, आजमगढ़ में भी नहीं मिला है। एक दो जगह मैंने देखा कि काफी कुछ, सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा था, काफी कुछ अलग नजर आ रहा था। कल मैंने, विधायक जी ने मुलाकात की, बेसिक शिक्षा मंत्री से भी की, जो बताया गया, प्रमुख सचिव से की, और बेसिक शिक्षा मंत्री से हुई कि नहीं हुई इस बात की विधायक जी ने श्योरिटी और कंफर्म नहीं की थी, तो मैं उसके बारे में अभी नहीं बता सकता। लेकिन उन्होंने एक बात तो जरूर कहा कि पहले जो आधिकारिक समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो रहा है, जिसका जल्द ऐलान हो जाएगा, और साथ ही उन सभी बातों पर बातचीत हो रही है जिन बातों को लेकर लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। आज धनतेरस का पावन पर्व है। साथियों, स्वागत है। मित्र साथी हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है। वास्तविक रूप में सरकार से यानी कहा जाए शासन से शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर फाइनल बयान आ चुका है। बयान क्या है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक वीडियो की क्लिप अभी आपके मध्य में चलेगी, उसे आप देखिएगा, सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार यानी दीपावली का परिवार, दीपावली का पर्व आज धनतेरस के साथ शुरू हो जाता है, और इस पर्व का समापन छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, और फिर उसके बाद भैया दूज के साथ होता है। पूर्वांचल में इस पर्व का समापन छठ पूजा के साथ होता है। अब इन सब चीजों को देखते हुए बड़ी उम्मीद थी कि दिवाली तक अच्छी खुशी मिलेगी। इसको लेकर हमारे साथ जो भाजपा के विधायकगण थे वो लगातार इस बात पर मोहर लगाते रहे कि निश्चित रूप से कुछ अच्छा होने वाला है, और हम प्रयास करेंगे कि दीपावली तक कुछ अच्छा हो जाए। और उसी प्रयास को लेकर लगातार सरकार और एमएलसी साहब अपना तारतम्य बनाए रहे।
लेकिन जिस हिसाब से जब खबर मिली तो कुछ विधायक जी बता रहे थे उस मुताबिक जो मामला था फिर वो दिवाली तक नहीं हो पाया। हालांकि दिवाली पे किए गए वादे के मुताबिक कल वो अधिकारियों से मिलके आए, उन्होंने बातचीत की और वो गए भी इसी पर्पज से थी कि कोई रास्ता हो तो दीपावली पर जो वादा किया था लोगों से वो पूरा कराया जाए। और इसी सब बातचीत को लेकर लगातार हम बात करते रहे और इस पर बात आगे बढ़ती रही। जिस हिसाब से इस पूरे मामले पर चाहे विधायक जी हों या फिर संगठन के लोग हों या फिर खबर नवीस पत्रकार हों, जिसका जो जितना ज्यादा से ज्यादा योगदान था वो योगदान करने में कहीं नहीं चूका। उस योगदान में आज अखिलेश दुबे जी भदोई में मिल गया, चलिए धन्यवाद। सबने अपनी अपनी प्रयास किया लेकिन वो प्रयास अंततः सार्थक साबित नहीं हुआ। सार्थक तो साबित तभी होता है जब उस प्रयास में कामयाबी मिलती, उस प्रयास में कुछ राहत मिलती। हालांकि वो कामयाबी पूरी तरीके से नहीं मिली और इस कामयाबी पर जिस हिसाब से सुशील जी आपको हेलो, तो लगातार जो दीपावली का पर्व है नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मूल विद्यालय का आदेश और 14 CL और इस सब पर तड़का दिया जाए।